प्योर इंडक्टिव कराया था? नो सर, इसी पे हमने लास्ट वो वेव डायग्राम तक कराया था सर लास्ट। ठीक ठीक है, ये भी ना बात। तो मतलब तुम जब से दिल्ली आई हो तुम अभी किताब भी नहीं खोला, कॉपी भी नहीं खोला? नहीं हाँ यस सर, वो रूम शिफ्ट करना था ना सर हमें, ऊपर से वो नीचे सर, तो उस अच्छा वजह से सर अभी भी ढंग से सेटल नहीं हुआ सर। अच्छा। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव पढ़ लिया, आर पढ़ लिया, अभी एल पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग सी पढ़ेंगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, यानी कि इसमें सिर्फ इंडक्टर होगा, इसमें सिर्फ इंडक्टर होगा। ठीक, अच्छा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना था? 0 सर। 0 सर। 0। ठीक है, वेरी गुड। वी का एक्सप्रेशन क्या था? ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन यानी कि ओमेगा इसलिए टी। दोनों, हाँ दोनों सेम फेज में थे। यस सर। ठीक है, अच्छा ओके। तो हमें अब निकालना है कि मान लेते हैं वही सेम सोर्स है, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब निकालना है हमें कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी जब v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो बेसिकली अगर करंट के का जो फेज आएगा उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे नहीं होंगे, या फिर दोनों में कितना फेज डिफरेंस होगा, हमें ये मालूम करना। देखो हमें एक बात बड़े अच्छे से पता है कि जो इंडक्टर है वो हमेशा अपोज करता है करंट के फ्लो को, है ना। इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है, डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ, इसके खिलाफ में एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, यस है ना। यस सर। अगर इसके खिलाफ में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा तो इसकी जो ईएमएफ यानी कि जो सेल, इंडक्टर की जो सेल दिखेगी हमको, वो कुछ यूं दिखेगी, क्योंकि करंट का फ्लो जो है वो राइट टू लेफ्ट है, तो सेल कुछ यस ऐसे सर। ही बन जाएगा, है ना। यस सर। हाँ, अब इस सर्किट में तुम अगर केवीएल अप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, देखो अप्लाई कर दो केवीएल, थोड़ा फोटो मजेदार बनाओ ऐसे। केवीएल अप्लाई करो, बोलो जल्दी बोलो क्या क्या होगा। आई के डायरेक्शन में माइनस, हाँ वी और इसमें जब हाँ वी। जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना। यस सर। हमारे हमारे लूप का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है इन द नेगेटिव। ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टिव सेल। ठीक है, तो नेगेटिव लेते हैं, ईएमएफ जब पॉजिटिव से यस नेगेटिव सर। जाएंगे तो नेगेटिव। हाँ, तो माइनस ई इक्वल टू E 0। equals to 0. हाँ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा इंडक्टेंस में, इंडक्टर में? ईएमएफ का फॉर्मूला बताइए क्या होता है इंडक्टर में। अरे जल्दी बोलो एडजस्ट, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो क्या आजकल, हैं? एल डी आई बाई डी टी याद नहीं है, इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं हम लोग एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, और हम लोग ये भी लिख सकते हैं दैट वी डी आई इज इक्वल टू वी अपॉन एल डी टी। इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो डी आई इंटीग्रेट होके आई बनेगा और v अपॉन एल इंटू डी टी, और v क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। क्या क्या बाहर आएगा, वी नॉट बाहर आएगा क्योंकि वो पीक वैल्यू है, एल बाहर आएगा, इंडक्टर थोड़े चेंज होने जा रहा है, इंडक्टर एल तो चेंज होने नहीं जा रहा है। अच्छा क्या चेंज होगा, साइन ओमेगा टी इंटीग्रेट होगा, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करो डी टी के टर्म में, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। इट जस्ट, मेरी आवाज आ रही है तुमको? Yes sir.
माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कुछ कटने वाला तो नहीं है? नहीं कटने वाला, ठीक है आगे बढ़ो। सो इन दैट केस आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, माइनस लिखो, माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। ये तो आया। अब क्या करें, अब क्या करें? एक चीज देखो बेटा, हमें ये बात पता है कि यहाँ पे ये जो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल हमको मिला है, ये कुछ ऐसा लगता है कि आई नॉट होगा यहाँ पे, है ना? जैसे v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई वॉज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो यहाँ पे कुछ ओमेगा आई नॉट टाइप होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ i इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, जिससे हमें ये मालूम पड़ा कि दैट आई नॉट कैन बी, इसको साइड में लिखना, that I naught can be written as V naught upon omega L। ठीक है, एक चीज बेटा समझो, सिंपल सी बात है, वो ये कि V नॉट अपॉन R तो होता है I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, है ना? यानी कि ये जो ओमेगा L दिख रहा है ये कुछ रेजिस्टेंस टाइप का चीज है, इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस, है ना? है नहीं है? हाँ है। ओमेगा एल को एक्चुअली में रेजिस्टेंस ही हम मान के चलते हैं, जिसको इंडक्टर में हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वी नॉट अपॉन एक्स एल। और एक्सएल यहाँ पे क्या है? एक्सएल यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर भी तो एक कंडक्टर है ना बेटा? तो जब कंडक्टर होता है तो रजिस्टर भी होता है, कोई भी कंडक्टर एक रजिस्टर है। तो जब इंडक्टर अगर रजिस्टर बन जाता है तो उसके रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट कुछ और है, ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट भी ओम रहेगी। तो क्या मिला हमको? हमें बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब क्योंकि वी नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू आई होता है, और हमें पता है कि आर की जगह पे यहाँ पे ओमेगा एल आया है, मतलब कि ओमेगा एल एक रेजिस्टेंस ही होगा। इंडक्टर में इस रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है बेटा, देखो कि वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन आया है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया है। अब करंट का एक्सप्रेशन कॉस ओमेगा टी। अब हम कैसे निकालें फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस निकालने के लिए एटलीस्ट साइन साइन का होना जरूरी है ना, या कॉस कॉस का होना जरूरी है ना? तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको कॉस में लाना पड़ेगा। अरे मैंने सीधा ही मिटा के कॉस लिख दिया है, साइन कॉस को साइन लिख दिया हुआ। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्या करें? देखो, अरे यार मैं साइन क्यों लिख रहा हूँ बार बार? कॉस है ना ये तो। हाँ ठीक, तो क्या करें बेटा? एक बात देखो कि तुमको पता है ना कि कॉस इंटीग्रेट क्यों करेंगे? यहाँ पे dt है इंटीग्रेट करने के लिए। तुम्हें पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा। अच्छा बेटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। आर यू श्योर? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? sin 90 minus theta is cos theta and sin 90 plus theta बोलो। सेकेंड क्वार्टर में भी साइन पॉजिटिव होता है ना,
Yes, sir. तो sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होगा ना, Yes, sir. यानी Sin यहाँ पे cos ओमेगा टी को हम लोग 90 sin 90 माइनस ओमेगा टी या sin 90 प्लस ओमेगा टी कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, बोलो। plus theta. Cos theta. हाँ कह सकते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज बड़ा एब्सर्ड है कि यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, इसको भी ठीक करना हमको। तो अगर मैं यहाँ पे साइन पाई अपॉन 2 यानी कि 90 है ना, माइनस ओमेगा टी यूज करता हूँ, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी की जगह पे sin 90 माइनस ओमेगा टी मैं यूज कर सकता हूँ। Okay, sir. ठीक है, हमारा एक और रिक्वायरमेंट होता है कि ओमेगा टी माइनस में नहीं होना चाहिए यार, अच्छा। ओमेगा टी को प्लस में रखना पड़ेगा। तो अब ये जो बाहर वाला माइनस था ये यूटिलाइज होके तुम्हारा अंदर काम आ जाएगा, इसलिए हम 90 माइनस वाला यूज करेगा। 90 प्लस वाला यूज कर लोगे तो ओमेगा अंदर अंदर जाके माइनस भी ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि साइन माइनस साइन थीटा इक्वल होता है साइन माइनस थीटा। तो माइनस साइन थीटा बिकम साइन माइनस थीटा, यानी कि ये माइनस जाके अंदर जा सकता है ना। तो माइनस आई इंटू आई नॉट, अब यहाँ लिखेंगे साइन पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक, साइन पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो अब लिख सकते हैं कि अंदर जाएगा ये नेगेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ पे ऐसा करो आई नॉट माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस ओमेगा टी। तो लिख सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2। अब इसको वोल्टेज के एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हो। V was equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus pi upon 2। कुछ कंपैरिजन बन रहा है? दोनों साइन दोनों साइन I naught V naught एकदम सही है। अब डिफरेंस ये दिख रहा है हमको कि वोल्टेज के एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन में जो फेज है वो ओमेगा टी है। देखो फेज का मतलब क्या है, जो साइन के बाद लिखा है वो फेज है, सिंपल। जो एंगल का पार्ट है वो फेज है, साइन के बाद जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हो वो सारा एंगल का पार्ट है। अच्छा, तो ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2, तो हमें दिख रहा है कि करंट की एक्सप्रेशन में जो ओमेगा टी के बाद माइनस पाई अपॉन 2 लिखा है, यानी कि ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 इज द फेज। ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2 इज द फेज। तो करंट वोल्टेज जो है हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री आगे है और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। कुछ समझ में आ रहा है? हमें देखो ये इसमें ओमेगा टी है ओनली, जैसे मान लो एक समथिंग है x है, एक वैल्यू x है, एक वैल्यू है x माइनस 90। मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन x माइनस 90 बाई 90। जो x है वो x माइनस 90 से 90 ग्रेटर है। एग्जैक्टली। तो वोल्टेज का जो फेज है वो करंट से 90 डिग्री ग्रेटर है। इसका मतलब ये कि वोल्टेज इज लीडिंग एंड द करंट इज लैगिंग, isn't it? Voltage is leading. Okay. Voltage is leading. Current is lagging. Okay. Yes, sir. नहीं कह सकते। देखो मैं समझाता हूँ। देखो देख बेटा, खाना मंगवा लिया? अभी जा रहे हैं सर, अभी बोलती हूँ सर। इस वाले रेड वाले टिफिन में ना चपाती लेके आना थोड़ा सा, उस वाले में, और थोड़ा बॉटल में पानी लाना प्लीज। थैंक यू। मैम को मत बोलना मेरे लिए, ठीक है? यस सर। तो जब फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I, फेज ऑफ V कितना है, वोल्टेज का फेज कितना है।
वोल्टेज का फेज आप देखोगे तो ओमेगा टी है ओमेगा टी और करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई माइनस अपॉन पाई टू। अपॉन टू, तो ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 5 टू। पाई अपॉन टू। ठीक, तो ओके ये क्या सर, होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, माइनस पाई अपॉन टू, मॉड के अंदर है तो बन जाएगा पाई अपॉन टू। पाई अपॉन टू। कौन आगे कौन पीछे? वी आगे। वी आगे करंट पीछे। ठीक है, तो मैं डेविल के पीछे, मैं बोले तो करंट, डेविल बोले तो वोल्टेज, याद रखना हमेशा ना रेफरेंस। करंट इज लैगिंग behind potential या voltage by 90 degree. Current is lagging behind potential by 90 degree. Potential यानी कि voltage by 90 degree, है ना? तो इंडक्टर के केस में, एल के केस में मैं डेविल के पीछे, करंट वोल्ट डेविल के पीछे, और जब कैपेसिटर पढ़ेंगे आगे तो डेविल भी मेरे पीछे, है ना? हाँ, फिर टू मच फन होगा। देन लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं आपको याद होगा, जब प्योर रजिस्टर में करवाया था हमने। यस सर। देखिए लाइन तो देखो, जो आपका वी नॉट है वो ओमेगा टी एंगल पर है, ये कुछ, ये ओमेगा टी एंगल पर है ना? वी नॉट यानी कि 0 डिग्री पे तो है नहीं, वोल्टेज का फेज भी 0 नहीं है ना, वोल्टेज भी सिंपल वी नहीं है, वोल्टेज भी सिंपल वी नहीं है, ओमेगा टी के साथ है, यानी कि ये भी कुछ ओमेगा टी फेस एंगल पर है, तो पहले इसका हम ओमेगा टी बना लेते हैं वी वाला। अब इस वोल्टेज का जो ग्राफ आया, जो डायग्राम आया, इससे 90 डिग्री करंट पीछे है, तो इस वी नॉट के लाइन से 90 डिग्री पीछे कर लो। ठीक है, वोल्टेज की, अब क्या हो रहा है, वोल्टेज के डायग्राम से 90 डिग्री पीछे है करंट का डायग्राम, कितना 90 डिग्री। आई बात समझ, ये बन गया तुम्हारा फेजर डायग्राम इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है बेटा वो V इज इक्वल टू है V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का एक्सप्रेशन है, इंस्टेंटेनियस करंट जो आया है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन टू। ठीक है ना? और आई नॉट इक्वल टू क्या था, बोलो? V नॉट अपॉन एक्सएल। अपॉन एक्सएल। हाँ, V नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, वेरी गुड। इसको और थोड़ा सिंपल डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, कि इतना ना करना है मत करो, कोई बात नहीं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो सिंपल सी, इसमें वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, तो ये हो गया तुम्हारा वी नॉट, ये हो गया तुम्हारा वी नॉट। आई नॉट से वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री बना दिया, सिंपल हो गया, सिंपल हो गया ग्राफ। ठीक है,
sir. हाँ, बट रजिस्टर केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में Same था, दोनों line में, सेम फेज में था, सेम लाइन में था। phase में, yes. हाँ, लेकिन यहाँ पे सेम फेज में नहीं है। अब बनाते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, ठीक है। देखो वेव डायग्राम कैसे बनाते हैं। वेव डायग्राम मतलब सिंपल सा वेव बनानी है हमको, साइन वेव बनानी है, कॉस वेव बनानी है, जो भी वेव होगी वो वेव बनानी है। तो यहाँ इत्तेफाक से साइन है तो साइन वेव बनानी है, तो साइन वेव ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। हाँ, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा हो गया। जो करंट का ग्राफ है उस वोल्टेज के ग्राफ से, करंट का ग्राफ है वो वोल्टेज के ग्राफ से 90 डिग्री पीछे होगा, है ना। कि करंट का जो फेज है वो कितना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2। ठीक, हाँ, तो 90 डिग्री पीछे करना पड़ेगा, 90 डिग्री पीछे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो वोल्टेज मिनिमम है, तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम होना पड़ेगा। करंट को यहाँ पे करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये फिर ये, तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो गया देखो। और जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट मिनिमम। डिफरेंट कलर यूज करता हूं मैं, रेड यूज कर लेता हूँ। Glue? No, I don't have. ये होगा तुम्हारा करंट का ग्राफ। अब लोगों सर ये करंट का ग्राफ ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। देखो यहाँ पे तुम्हारा करंट है मिनिमम और इस पॉइंट पे देखो वोल्टेज है मैक्सिमम। यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज है मिनिमम, देखो करंट है मैक्सिमम। यहाँ पे तुम्हारा करंट है मिनिमम, यहाँ पे वोल्टेज है मैक्सिमम। यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज है मिनिमम, करंट है देखो मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा करंट है मिनिमम, देखो वोल्टेज है मैक्सिमम। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ, तो ये होगा V इज इक्वल टू हाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये रेड वाला होगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई अपॉन 2। ठीक है, एडजस्ट। जहाँ पे करंट मैक्सिमम वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम, एंड जहाँ पे करंट मिनिमम वोल्टेज मैक्सिमम। बात समझ गए मेरी? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
Let's have some fun. Let us suppose there is a question. क्वेश्चन क्या है कि एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 हेनरी, ठीक, एंड एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया उस इंडक्टर को, और एसी सोर्स का जो पोटेंशियल है वो है 10 sin 10t + 30, ठीक। सर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेस टाइम, यानी कि आपको टाइम करंट का एक्सप्रेशन निकालना है टाइम के डिपेंडेंसी पे, ठीक, एंड ऑल्सो कैलकुलेट IRMS। जल्दी कर बेटा फटाफट। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया है V = V 10 sin 10t + 30, और हमें ये भी पता है, हमें ये पता होता है कि दैट V = होता है V0 sin ओमेगा t, है ना, ये तो होता है बेटा। इसका मतलब क्लियर है कि जो 10 है वो V0 की वैल्यू है, यानी V0 की जगह पे है, ठीक। और ये जो 10t है, ये 10t, ये ओमेगा की वैल्यू है। t के साथ में जो भी रहेगा वो हमेशा ओमेगा की वैल्यू होगी, सही बात है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालना आपको करंट। आपको पता होता है कि करंट जो है वो 90 डिग्री बिहाइंड होता है वोल्टेज से, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन तुमको दिया है, उससे 90 डिग्री माइनस कर दो तो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंपल है ना, ये तो होता है, इट इज। हाँ, तो I = I0, ऐसे लिखो पहले, कि as we know that current lags behind voltage by 90 degrees, therefore I = क्या होगा, I0 sin 10t + 30 - 90, -90 डिग्री, जो भी वोल्टेज का फेज है, चाहे 10t + 30 हो, 90t - 70, कुछ भी रहेगा, XYZ साइन के बाद वोल्टेज केस में जो भी रहेगा उससे 90 डिग्री लेसर होगा करंट का फेज, ठीक है। -90 कर दिया, तो I = I0 sin 10t + 30 - 90, तो यानी कि 10t - 60, 60 डिग्री, 10t - 60 डिग्री, ठीक ठीक। अब निकालना है आपको I0 की वैल्यू क्या होगी, I0 निकालना पड़ेगा, तभी तो पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको। I0 कैसे निकालेंगे बेटा, I0 = क्या होगा, V0 XL, एग्जैक्टली। तो V0 कितना है, 10 है ना, 10t, XL क्या होता है, ओमेगा L होता है ना, जैसे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 है ना, और L की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, देखो पीछे L भी 2 है लिखा है क्वेश्चन में, और ओमेगा की जगह पे 10 है। हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0.5 एम्पियर। तो I = 0.5 इंटू साइन, और क्या है, 10t - 60, ये हो गया करंट वर्सेस टाइम इक्वेशन। अब निकालना है क्या, IRMS, निकालो IRMS। देखो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I0/√2, है ना, तो I0 की वैल्यू कितनी है, 0.5 √2,
0.5/√2। 0.5 हाँ, ये हो गया आपका आंसर। एम्पियर। बात आई समझ में? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन में एक तरीके का सवाल इस तरीके से पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी निकालो। देखो, लेट्स सी एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक। बट एक्चुअली देखो कि एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इनटू एल, और हमें पता है सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा आपने कि ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल। ये फॉर्मूला बन गया आज से एक्सेल का। एक्सेल का पहले ओमेगा एल भी होता है और एक्सेल का 2 पाई एफ एल भी होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो जब आप एक्सेल का ग्राफ बनाओगे विथ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का देखो दोनों का पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, ठीक। और अगर एक्सेल और ओमेगा का ग्राफ बनाओगे तो एक्सेल और ओमेगा में भी लीनियर इक्वेशन बनता है, इसलिए, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, इसलिए उसका एक्सेल भी 0 होता है, इसलिए उसकी ग्राफ ऐसी कोई डिपेंडेंसी होती नहीं फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना। वेरी गुड। L इज इक्वल टू 2 हेनरी, ठीक है। और यहाँ पे V इज इक्वल टू है 30 साइन 100 पाई टी, ठीक है। 30 साइन 100 पाई टी, then find current versus time equation and also calculate IRMS। जल्दी कर बेटा फटाफट। आंसर will adjust। क्या आई नोट की एक्सप्रेशन क्या है बोलो, आई का एक्सप्रेशन क्या है बोलो।
हो गया सर जी सर 100 पाई माइनस 90 100 पाई माइनस 90 वेरी गुड। अब वो निकालो एक्सेल निकालो IRMS निकालो। आराम से करो प्लीज। देखो I इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इक्वल टू होता है I0 साइन 100 पाई t माइनस 90। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। I0 निकालोगे, I0 इक्वल टू क्या होता है बेटा, V0 अपॉन एक्सएल, है ना। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा है, तो 100 पाई 100 पाई होगा ओमेगा की वैल्यू ना। तो V0 कितना है, V0 है 30 अपॉन 100 पाई। यहाँ पे 30 पाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। 35 100 पाई। हाँ तो ये होगा 0.3 एम्पियर, है ना बेटा। तो अब होगा I इक्वल टू 0.3 साइन 100 पाई t माइनस 90। समझे बेटा। अब निकालना आपको कैलकुलेट IRMS। तो IRMS इज इक्वल टू कितना होगा, I0 अपॉन √2। I0 कितना 0.3 अपॉन √2, ठीक है। इसको डेसिमल हटाओगे तो नीचे रहने दो, हटाओ सबका फालतू कैलकुलेट करें कितना एम्पियर होगा। अब एक्सेल निकालना, तो एक्सेल इक्वल टू कितना होता है बेटा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा है आपका 100 इंटू पाई और एल की वैल्यू है 2, तो 200 पाई, ठीक। Excel the omega into L omega 100 by 200 by 2 yes Excel 2 by F हो गया, चलो नेक्स्ट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ओके। सो प्योर कैपेसिटिव में एक सिंगल कैपेसिटर यूज करेंगे विथ एन एसी सोर्स ना। सिंगल कैपेसिटर विथ एन एसी सोर्स। ये कैपेसिटर है, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव रॉड है, मान लो ये नेगेटिव रॉड है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। लेट अस सपोज यहाँ पे चार्ज आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज आपका माइनस क्यू है, जो फ्लो कर रहा है ये एसी सोर्स है, एंड V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। ठीक है एडजस्ट। क्या यूज कर, क्या लगाएंगे हम लोग, KVL। KVL सिंपल है, बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप। तो KVL ना, अप्लाई KVL। अप्लाई KVL, जब KVL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, V और कैपेसिटर में अगर आप देखोगे बेटा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो माइनस करेंगे। हाँ माइनस VC बोले तो वोल्टेज इन द कैपेसिटर इक्वल टू 0। हाँ आगे क्या होगा बेटा, V माइनस VC। वोल्टेज इन कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, आपको याद है कुछ फॉर्मूला, बोलो एडजस्ट
कैसे निकालते हैं, C is याद करो, equal Q इज इक्वल Q टू upon CV। हाँ, सो V इज C इक्वल टू Q अपॉन C, याद है कैपेसिटर ये में? याद है हाँ, गुड। C तो Q अपॉन C इक्वल टू 0, तो V up Q upon V था तो V इज इक्वल टू हो गया QC। अब ये कैपेसिटर वाला V नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C और V, और Q इज इक्वल टू C इंटू V नॉट साइन ओमेगा टी। पुट कर दो, ठीक। ये तो Q का एक्सप्रेशन निकला, लेकिन हमें तो करंट निकालना है। हमें पता है ना बेटा कि करंट ऑल्सो दैट I इज इक्वल टू होता है DQ अपॉन, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो, तो D इंटू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी T अपॉन डी टी। dt क्या मिलेगा अब, क्या मिलेगा अब? ओके, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आएगा, वी नॉट कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो क्या बचेगा अंदर, डी साइन sin ओमेगा omega टी t अपॉन डी टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो सी वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते थे, जब इंटीग्रेट करते हैं तो ओमेगा से डिवाइड, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो divide ओमेगा से मल्टीप्लाई। ठीक है, डिफरेंशिएट के टाइम पे ओमेगा से मल्टीप्लाई, ठीक। तो I इज इक्वल टू होगा बेटा C, अच्छा ओमेगा बाहर आएगा तो लिखेंगे ओमेगा C V नॉट, ऐसा लिखो, सॉरी, V नॉट इंटू ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा टी। winner into omega c ये तुमको कुछ मिला किसका एक्सप्रेशन, करंट का, लेकिन गड़बड़ I लग रहा का है। हमें तो I इक्वल टू आई नॉट चाहिए होता है ना कुछ। omega t और omega हाँ, और आई नॉट को आने के लिए, आई नॉट को आने के लिए वी अपन आर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो खाली वी है, आर तो है नहीं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ये आई नॉट ही तो आना चाहिए ना बेटा यहाँ पे, तो मान लेते हैं आई इक्वल टू आई नॉट। I not cos omega t इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आई V नॉट है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट V इंटू not ओमेगा सी। omega c लेकिन यार करंट तो होता है वोल्टेज अपॉन आर, तो आर के फॉर्म में होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो yes हम क्या करते तो हैं, थोड़ी सी अकलमंदी दिमाग लगाते हैं, मेरे पास तो 1 दिमाग है ना, upon बहुत V दिमाग है। omega c नहीं, दिमाग क्या लगाएंगे कि वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। omega c वी तो हमें सेपरेट चाहिए, और रेजिस्टेंस अलग से चाहिए, यानी कि अब यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिखाए कि वी अपॉन आर के फॉर्म में है, यानी कि हियर दिस 1 upon omega c will behave like a resistance. This is like a resistance over here. 1 upon omega c है ना बेटा, यानी कि here this 1 upon omega c is represented by xc. xc is 1 upon omega xc, और xc का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। positive reactance यानी कि अब एक्चुअली में आई नॉट इक्वल टू होगा वी नॉट अपॉन एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये भी ओम ही होगा, और ये रेजिस्टेंस ही है बेसिकली ये सब। लेकिन एक गड़बड़ है बेटा, अभी भी ये कॉस आ रहा है, क्या करें, हमको तो कॉस नहीं चाहिए, हमको तो साइन चाहिए। तो हमें ये भी तो फॉर्मूले कुछ पता है कि दैट साइन 90 माइनस थीटा होता था कॉस थीटा। इसको ऐसा लिखो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, या लिखो साइन, ऐसा लिखो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है कॉस ओमेगा टी। और ये भी होता है कि दैट साइन 90 प्लस थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इज आल्सो इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। पिछली बार हम लोग साइन 90 माइनस थीटा वाला पुट किए थे, क्यों? क्योंकि हमें हमारा
हाँ, हमारा एक माइनस का भी मसला था, उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना था, उसको भी हमें एडजस्ट करना था। इसकी वजह से हमने पाई/2 माइनस ओमेगा टी किया, क्योंकि माइनस ओमेगा टी फिर जाके वो प्लस बन जाता। यहाँ पे ऐसा माइनस का चक्कर तो है नहीं, है ना? तो क्यों ना हम ये वाला सर फॉर्मूला यूज कर ले, ओमेगा टी भी पॉजिटिव रह जाएगा, माइनस का चक्कर भी नहीं है। यस अब हम इसको लिख सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 पाई/2 प्लस ओमेगा टी लिखो, या फिर ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिखो, एक ही बात है ना। cos ओमेगा टी को रिप्लेस। अब कुछ कुछ जो है वो सिमिलरिटी हमें दिख रहा है कि आई नॉट भी आ गया और साइन भी आ गया, लेकिन चक्कर ये है कि जो वोल्टेज था उसका एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे येलो वाला हाँ कलर? यस यस सर अच्छा, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कुछ अंतर दिख रहा है यहाँ पे, क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई/2, यहाँ खाली ओमेगा टी। यस सर इस बार करंट ज्यादा है। यस हाँ, मैंने क्या बोला था कि मैं डेविल के पीछे, अभी तो मैं पीछे हूं ना इंडक्टर में, लेकिन देखो अब मैं आगे निकल गया 90। डेविल भी मेरे पीछे। अच्छा मच फन, है ना? कैपेसिटेंस में हाँ, कैपेसिटेंस में डेविल चला गया मेरे पीछे। डेविल कौन है? वोल्टेज। मैं कौन हूँ? करंट। क्योंकि जो फाइंड आउट करना है वो मैं हूँ, यस सर है ना? जो फाइंड आउट करना है वो मैं हूँ, है ना? हाँ, यहाँ पे हमने चाह किसकी है? करंट की चाह है, ठीक है? और वही हूं मैं। अब बाकी जो वोल्टेज है वो तो पहले से एग्जिस्टिंग है, तो उसको मैंने डेविल बोल दिया, राइट? यस हाँ, तो ये पहले आर पढ़ा, उसमें कोई चक्कर नहीं था, सब बराबर, कोई डेविल एविल कुछ नहीं था, वो सब बराबर है। और जैसे ही एल में आए तो डेविल एविल का चक्कर आ गया, ठीक? तो मैं डेविल के पीछे, यानी कि मैं करंट हूं और करंट पीछे है वोल्टेज से, ठीक? और जैसे ही सी में गए तो डेविल भी मेरे पीछे, यानी कि अब मैं आगे और डेविल नीचे, यानी कि वोल्टेज पीछे, मैं आगे, करंट आगे। कितना? 90 डिग्री का ही हमेशा फासला होगा, हमेशा फासला 90 का ही होगा, याद रखना। ओके यस सर हाँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि दैट in case of pure capacitive circuit current leads वोल्टेज बाय 90 वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल, कुछ भी लिखा हो एक ही बात है, वोल्टेज बाय 90 डिग्री। करंट लीड्स वोल्टेज या करंट लीड्स पोटेंशियल या करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री, ठीक? कोई दिक्कत? एडजस्ट नहीं आया? बहुत बढ़िया, है ना? तो आर में मैं दोनों बराबर, एल में करंट पीछे वोल्टेज आगे, और सी में करंट आगे पीछे वोल्टेज, है ना? करंट आगे वोल्टेज पीछे, ठीक है। अब आते हैं इसके हम लोग फेजर डायग्राम के ऊपर। ओके सर तुम खुद ही बना लोगी अब तो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिंपल सा एक चीज याद रखो हमेशा, पहले वी नोट बना लो। सबसे पहले वी नोट बनाओ ओमेगा टी एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे एक वी नोट बना लो। यहाँ पे ओमेगा टी एंगल ले जाओ, यहाँ पे वी नोट बना लो, सिंपल। वी नोट ओमेगा टी पे हमने वी नोट बना लिया, ओमेगा टी। और हमें पता है कि ओमेगा टी पे बन जाने के बाद वी से 90 डिग्री आगे है करंट, तो उस तरफ इस वी से 90 डिग्री आगे बना लो। तुमने सोचा था कि मैं इधर ही बनाऊंगा? हाँ सर, वो पहले प्लस था ना, तो ओमेगा से नीचे। तो वेरी गुड, यस सर, पहले ओमेगा से नीचे इस तरफ बनाया था, है ना? तो आई इज इक्वल टू, क्योंकि अभी ना एकदम सिंपल सिंपल चल रहे हैं बेटा, अभी कंफ्यूज नहीं होने का ना। आगे हम पता है आर एल सी तीनों मिला के पढ़ेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उस वक्त जो वोल्टेज मिलेगा ना, तो वोल्टेज फिर रेजिस्टेंस में अलग चला जाएगा, कैपेसिटर में अलग जाएगा, इंडक्टर में अलग जाएगा, और सबका फेज भी अलग अलग होगा। तो बी कॉशियस, है ना? आराम आराम से समझ समझ के ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस सर हाँ, v is equal to v naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus 90, ठीक है? सिंपलर बनाना है तो सिंपल ऐसे खींच दो, हो गया। ये तुम I हो और ये तुम v हो, वी, है ना? ओके यस सर। वेव डायग्राम
कैसे बनाएंगे वेव डायग्राम? उसमें मैं ठीक 90 है, पीछे था, उसमें करंट वेव डायग्राम मैंने बताया आपको कि क्योंकि पिछली बार करंट पीछे था इसलिए मैंने उसको नीचे से बनाया था। याद करना, याद करो। देखो पिछली बार करंट पीछे था ना, मैं पीछे, तो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया था। यहाँ से मैं पीछे हूँ वोल्टेज से, है ना। जब आगे रहूंगा तो पॉजिटिव से शुरू करूंगा। तो इस बार अभी करंट आ गया है ना, इस बार मैं आ गया हूँ। वोल्टेज तो तुम्हारा ऐसे ही बनेगा। वोल्टेज में अरे यार ठीक से बन जा भाई। ठीक है, इसे पॉइंट से बनेंगे सर, मैंने सोचा थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। अच्छा ओके। वोल्टेज तो ऐसे ही बनेगा ना, वोल्टेज में थोड़े यस चेंजेस है। सर, करंट में, हाँ करंट में आएगा। यस सर, करंट ऊपर से, करंट में आएगा ना। यस सर। शिट, ठीक है भी, और आगे जाएगा ये कुछ नहीं जाएगा। ठीक ऐसे तो थोड़ा सा बहुत बेकार सा बना, तुम अच्छे से फेयर बनाना। ठीक है, यस सर। हाँ बस, बट मेक श्योर कि जहाँ पे वोल्टेज 0 वहाँ पे करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम। यहाँ पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, करंट वोल्टेज मिनिमम, करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। वोल्टेज मिनिमम। हाँ, करंट वोल्टेज मिनिमम, करंट मैक्सिमम। मैक्स। ठीक है, और इसके बाद फिर वोल्टेज मिनिमम, करंट मैक्सिमम। ठीक, I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2 एंड V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी का, और ये तुम्हारा हो गया करंट का I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है, एक चीज क्लियर है कि जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो तो वोल्टेज 0 मिनिमम, वहाँ पे वोल्टेज मिनिमम होना चाहिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके सर, दैट इज डन। प्योर कैपेसिटिव हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसके बाद फिर LR सर्किट शुरू करेंगे। इंडक्टर रजिस्टर को मिलाएंगे, फिर इंडक्टर कैपेसिटर को मिलाएंगे, रजिस्टर कैपेसिटर को मिलाएंगे, क्या मिला के पढ़ेंगे, फिर तीनों को मिलाएंगे एक साथ में। ठीक, चलो आज इतना ही। ठीक, थैंक यू सर।